हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड्रू स्टडी ऑन क्रिटिकल फिनोमेना, और हम इसको बोल सकते हैं आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एंड्रू ने क्या है बेसिकली जो क्रिटिकल फिनोमेना था उसका बेसिकली हमें जो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ है एट वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर, उन्हें ग्राफ को क्या है स्टडी किया। ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम देख रहे हैं, हम इसमें क्या देखेंगे कि हमें वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में हम ग्राफ देखेंगे। आइसोथर्म मीन टेम्परेचर हमने सेम रखा हुआ है, एक बार में हम एक ही टेम्परेचर रख रहे हैं, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आइसोथर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के अगेंस्ट क्या है, पी का ग्राफ है, वॉल्यूम वर्सेज पी ग्राफ। इसमें क्या है आइसोथर्म एट 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमने टेम्परेचर रखा हुआ है पहले 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर रखा है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे हम वॉल्यूम का प्रेशर वर्सेज हम पी वर्सेज वी हम ग्राफ देखेंगे। प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो द कर्व ए बी कर्व की अगर हम बात करें, पहले हम ए बी कर्व को डिस्कस कर रहे हैं। तो ए बी कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, अगर हमने प्रेशर हमने बढ़ाया है ए से बी की तरफ, अगर हम मूव करेंगे तो क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या है इसमें डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम क्या है इसमें डिक्रीज हो रही है कर्व ए बी के अलोंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कंप्रेशन क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं भी कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि प्रेशर क्या है बढ़ रहा है, उस वजह से क्या है वॉल्यूम में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ए पे क्या है जो हमारी गैस है CO2 जो गैस है वो गैस फॉर्म में रहेगी, मतलब वेपर फॉर्म में रहेगी। ठीक है, बी जो हमारा पॉइंट है इस पे क्या है लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, इस पे क्या है लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ए से बी पोर्शन की अगर हम बात करें तो हमारी जो कौन सी फॉर्म रहेगी, गैसियस फॉर्म रहेगी या फिर वेपर फॉर्म रहेगी। ठीक है, फिर सेकंड है द हॉरिजॉन्टल पोर्शन बी सी पोर्शन की अगर हम बात करें, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसमें क्या है बेसिकली हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं। प्रेशर में क्या है ना तो हम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। ठीक है, और तो इसमें क्या होगा बेसिकली वॉल्यूम क्या है बी से सी की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो वॉल्यूम क्या है डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम क्या है डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली वेपर प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म रहेंगे, क्योंकि बी से सी की अगर हम बात करें। ठीक है, तो जो इसमें क्या है बी पे क्या है लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब यहाँ पे हमारी वेपर स्टेज है या फिर गैस स्टेट है। ठीक है, सी पे क्या है लिक्विफिकेशन हमारा क्या है, लिक्विफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर हम बी से सी पोर्शन की अगर हम बात करें तो वेपर प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, और प्रेशर हमने यहाँ पे नहीं बढ़ाया है, इसमें क्या है वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। यहाँ पे क्या है पूरा लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया, सी पॉइंट पे हमारी जो गैस है वो क्या है बेसिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब है द वर्टिकल कर्व CD। अगर वर्टिकल कर्व हम CD की बात करें तो CD हमारा पोर्शन है। ठीक है, इसकी हम अगर बात करें तो इसमें क्या है हमने वॉल्यूम को बेसिकली क्या है वॉल्यूम को हमने यहाँ पे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं। तो लिक्विफिकेशन के बाद अगर हम प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रही है। वॉल्यूम मतलब जो हमारी जो गैस है या फिर जो हमारा लिक्विड जो गैस हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है वो क्या है इनकम्प्रेसिबल नेचर की होगी, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसमें और वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगी। तो CD जो पोर्शन है हमारा, जो वर्टिकल जो पोर्शन है या जो वर्टिकल कर्व है उसमें क्या है जो वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम सेम रहेगी और प्रेशर क्या है बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है जो हमारे लिक्विड स्टेज में ही है, तो मतलब ए से बी में क्या थी वेपर फॉर्म में, बी से सी में क्या थी वेपर प्लस लिक्विड, और CD के अंदर क्या है बेसिकली लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारी गैस है। अब क्या है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखें ग्राफ, अगर 13.1 पे था। ठीक है, अब हम देखें 21.5 पे अगर हम ग्राफ देखें तो जो हमारा सेम रहता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो क्या है स्मॉल हो जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन था पहले ज़्यादा बड़ा था, अब क्या है स्मॉल हो गया, और इसके अंदर ग्राफ के अंदर कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम ग्राफ देखें, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम ग्राफ देखें तो पहले तो क्या था ABCD मतलब 4 पॉइंट थे, लेकिन इसमें क्या है KL और M मतलब 3 ही पॉइंट है, KL और M। 31.1 पे इस पे क्या है जो हमारी बेसिकली लिक्विड है, लिक्विड के जो गैस है वो क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो L ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लिक्विड और गैस को क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लिक्विड और जो गैस को क्या है हम डिफ्रेंशिएट एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है।
ठीक है। इसमें हम लिक्विड और जो गैस स्टेट को क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन ख़त्म हुआ है, यहाँ पे सीधा हमारी जो गैस है वो क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें गैस और जो लिक्विड फेज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर तो हमारा क्रिटिकल होगा ही उस टाइम जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल है, तो उस पर क्या रहेगा, जो हमारी गैस और लिक्विड फेज में क्या है हम कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या है CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर इसके बाद हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमें ऐसा कोई क्लू मिलता ही नहीं है कि हमारी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट कब होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसलिए क्या है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने पहले ही बढ़ा है। इसके अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो देखो, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, हमें नाम से ही पता लग रहा है, टॉपिक के नाम से पता लगा, कंटिन्यूटी मतलब कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें देखो, अगर हमने लिक्विफिकेशन का जो हमने प्रोसेस अभी पढ़ा उसका हमने ग्राफ भी देखा, तो उसमें क्या है कंटिन्यूटी है। मीन्स जैसे अगर हम CO2 गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो CO2 गैस में एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो वो क्या है जो गैसियस CO2 और जो लिक्विड CO2 है उसमें क्या है उस बेसिकली हम दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमारी जो गैसियस फॉर्म है वो क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो इसमें क्या है, हमारा पहले गैस फॉर्म थी फिर लिक्विड थी, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, इसमें कोई डिसकंटिन्यूशन नहीं है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस ये हमारा नहीं है। जैसे हम CGLFB, अगर हम ग्राफ की बात करें, ये जो हमें पैराबोलिक जो ग्राफ मिलता है ये हमारा CGLFB, ये अगर हम देखें तो अगर हम इन डॉटेड लाइन को अगर हम मिलाएंगे तो एक पैराबोला की फॉर्म में हमें ये ग्राफ है ये मिलता है पैराबोला फॉर्म के अंदर। तो इसके पैराबोला की अगर हम बात करें तो पैराबोला के जो अंदर जो एरिया है उसमें क्या हमारी दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, वेपर प्लस लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे कौन सी है गैस स्टेट है, यहाँ पे कौन सी स्टेट है, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे ये भी करो कि हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या कौन सी स्टेट हमारे एग्जिस्ट कर रही थी, गैसियस या फिर वेपर फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के जो पैराबोला के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विड स्टेज हमारी एग्जिस्ट करती है और बीच में क्या है वेपर प्लस लिक्विड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गैस का क्या है बेसिकली लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या है लिक्विफिकेशन खत्म होता है। तो यहाँ पे इस पूरे ग्राफ के अंदर वेपर भी स्टेज है और लिक्विड स्टेज दोनों है। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखें हमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी हमें दिखाई नहीं देती है कि हमारी भाई इसके अंदर कोई बीच में कोई गैप आ गया। इस ग्राफ के अंदर, इस प्लॉट के अंदर जो भी हमने देखा है इसमें कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है। पहले हमारी जो CO2 है वो गैसियस फॉर्म में थी। ठीक है, गैसियस से क्या है धीरे धीरे उसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है, फिर लिक्विफिकेशन कंप्लीट होता है, फिर क्या है वो लिक्विड स्टेज में ही रहती है। तो इसमें हमारी कोई भी क्या है डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, और अगर हम जैसे इस पॉइंट L की अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस पे इन दोनों गैसेज और लिक्विड जो फेज हमारा उसमें क्या है दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बेसिकली क्या है इस जो हमारा पूरा जो प्रोसीजर है जो आइसोथर्म है या फिर लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस है जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी गैस है वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे वंडरवाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। वंडरवाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, वंडरवाल इक्वेशन की हेल्प से हम जो क्रिटिकल जो कांस्टेंट है A और B, क्रिटिकल कांस्टेंट क्या है A एंड B है। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी गैसियस इक्वेशन है वंडरवाल इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ये क्या है P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो इसमें क्या है इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे P को
इस v के साथ पी वी प्लस a अपॉन वी, पहले p को v के साथ करते हैं, फिर a अपॉन वी स्क्वायर को v के साथ करते हैं, फिर ऐसा ही हम p को b के साथ करते हैं, फिर a अपॉन वी स्क्वायर को हम b के साथ करते हैं इक्वल टू RTA हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हम क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को v स्क्वायर से। दोनों साइड में क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है उसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी PV³ प्लस AV माइनस PBV स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू RTV स्क्वायर। ठीक है, हम इसको RTV स्क्वायर को क्या है RTV स्क्वायर को क्या है हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, पूरी इक्वेशन क्या है इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं p से, पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड करेंगे, यहाँ से p से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे p खत्म हो जाएगा, ये v³ बचेगा प्लस AV अपॉन p बचेगा, यहाँ पे ये p से p कट जाएगा, BV स्क्वायर माइनस AB अपॉन p माइनस RT अपॉन p इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगी। और फिर हम इसमें क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो v की जो पावर है जैसे v³ है, फिर v स्क्वायर है, फिर v है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो v³ माइनस, अब क्या है वी स्क्वायर के हमारे पास दो टर्म है माइनस BV स्क्वायर और माइनस RT, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से b बचेगा और प्लस RT अपॉन p बचेगा इंटू वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और AV अपॉन p ये v की टर्म आ जाएगी माइनस AB अपॉन p, ये हमारी एक अलग टर्म बच जाएगी इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं बेसिकली, अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है बेसिकली, हमें वैल्यूज ऑफ v कैलकुलेट करनी है डिफरेंट प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। हमने डिफरेंट प्रेशर पे क्या है वो टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है और हमें v की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसे वन इक्वेशन जो वंडर वाली इक्वेशन जो भी हमारी वन इक्वेशन से हम क्या है बेसिकली वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, और जो v की जो वैल्यूज आएंगी अब उनका v की जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी उनका हम p के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने जैसे 13.1 डिग्री 25 डिग्री 31 डिग्री हमने टेम्परेचर हमने लिया है, मतलब टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, आइसोथर्म की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो हमें लगभग हमें वैसा ही ग्राफ मिलता है जो एंड्रयू आइसोथर्म का, उसमें क्या था बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन था या फिर वर्टिकल पोर्शन था, जो हॉरिजॉन्टल एक वेव लाइक पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें क्या है वेवी पोर्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और लगभग क्या हमारा वैसा ही इसमें हमें ग्राफ मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा बेसिकली वेव वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, वेव पोर्शन क्या स्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, और इसे भी अगर हम डॉटेड लाइन को मिलाएंगे तो हमें पैराबोला टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें तो हमें इसमें क्या पता लग रहा है कि v की क्या है मतलब v की क्या है 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि v³ है, v की क्या है 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें जो v है वो किसके बराबर हो जाएगा, vc के बराबर हो जाएगा। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो v हमारा क्या है vc के बराबर हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू vc। ठीक है, तो v माइनस वी सी इज इक्वल टू 0 और v माइनस वी सी क्यूब वो भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू 0, तो v माइनस वी सी क्यूब a माइनस बी क्यूब का है, इसको अगर हम लिखते हैं v³ माइनस 3vc इंटू वी स्क्वायर इंटू अपना प्लस 3vc स्क्वायर v माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू 0, a माइनस बी क्यूब के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है हमें जो हमारी इक्वेशन नंबर ये हमने क्या कर दिया, ये क्या है v³ जो हमारी इक्वेशन हमारी यहाँ पे आई थी, जो हमने पहले ड्राइव की हुई थी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ये जो हमने ड्राइव की हुई थी ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 के इक्वल थी। ठीक है, अब इसको तो हमने 2 नंबर दिए, हर इस इक्वेशन को हम 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, जो हमने पहले इक्वेशन ड्राइव की थी, और ये जो हमारे v माइनस वी सी क्यूब थी इसको हम तो इसको 2 मान लेते, इसको 3, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या है कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये जो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, 3vc की वैल्यू, फिर 3vc की वैल्यू, 3vc स्क्वायर की वैल्यू और फिर vc³ की वैल्यू, ये हम यहाँ से इक्वेशन दोनों कंपेयर करके हम कैलकुलेट करें, क्योंकि v³ से तो v³ यहाँ पे बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 3vc की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, 3vc की हम वैल्यू मिलेगी b प्लस RTC अपॉन PC
3VC² की हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी A/PC, A/PC यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, और VC³ की हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी AB/PC। तो हमें ये 4 इक्वेशन हो जाएगी, 5 और ये 6 इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ PC, VC एंड TC। अब हमें क्या करना है, VC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, PC की और TC की, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ A एंड B वंडर वाल कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन जो हमारी 6 है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें आएगा यहाँ पे VC³/3VC² इज इक्वल टू AB/PC इंटू PC/A। PC से PCA से A कट जाएगा, तो VC की वैल्यू आ जाएगी 3V। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। अब हमें VC की जो वैल्यू है, ये 7 नंबर इक्वेशन में जो VC की जो हमारी वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगी 5 हमारी इक्वेशन है 3VC² इज इक्वल टू A/PC। तो हम यहाँ से VC की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 3B² इज इक्वल टू A/PC 27B²। इसको सोल्व करेंगे तो PC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A/27B²। पुट वैल्यू ऑफ VC एंड PC, हमारे पास VC की वैल्यू भी आ गई और PC की वैल्यू भी आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है हमारी 3VC इज इक्वल टू B + RTC/PC। ठीक है, 4 में पुट करेंगे, 3 इंटू 3B है, इसको हम सोल्व करेंगे, सिंपल है, TC इज इक्वल टू आ जाएगा 8/27 RB। ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। अब हमें वंडरवाल कांस्टेंट इन टर्म ऑफ PC एंड VC फ्रॉम इक्वेशन 7, जो इक्वेशन नंबर 7 है, इसमें इक्वेशन नंबर 7 से हमें B की वैल्यू निकाल लेंगे, तो B आ जाएगा VC/3। पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 9 में हम पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम B की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो PC इज इक्वल टू A/27 इंटू VC/3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 से 3 यहाँ पे कटेगा, 3 बार 3VC² बचेगा, तो A की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3PC इंटू VC²। तो B की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और A की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 11। B की वैल्यू आई थी, इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगी। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप बिटवीन PC, VC एंड TC तीनों के अंदर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। पुट वैल्यू ऑफ A एंड B फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड मतलब 10 एंड 11 इक्वेशन में जो A और B की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देंगे, तो हमें TC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसको हम पुट करने के बाद TC इज इक्वल टू 8/3 PCVC/R। तो PCVC किसके इक्वल आ जाएगा, 3/8 RTC। तो ये हमारे पास तीनों में रिलेशन हो गया PCVC एंड TC के अंदर। ठीक है, अब वंडरवाल कॉन्स्टेंट इन टर्म ऑफ PC एंड TC, वंडरवाल कॉन्स्टेंट इन टर्म ऑफ PC एंड TC, जो इक्वेशन नंबर 8 है, इक्वेशन नंबर 8 से हमें क्या करना है, A इज इक्वल टू कितना है, PC इंटू 27 RB² है। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 9। हमें इक्वेशन नंबर 8 से ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, A की वैल्यू 9 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो TC इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी RTC/8PC। ठीक है, तो PC और TC के बीच में रिलेशन भी आ गया हमारा। पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 में अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो TC इज इक्वल टू 8A इंटू 8PC/27 R इंटू RTC। तो A की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये क्या है, TC और PC में फिर से A के साथ हम रिलेशन निकाल सकते हैं।